बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इस वीडियो में हम 6.4 करने लगे हैं और 6.4 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो हमने वैल्यूज़ यूज़ करनी है वो कैसे निकालेंगे। तो वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 होती हैं। वो कौन सी होती है? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। और हमने ये याद करना है कि साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है, साइन 60 पे वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 पे वैल्यू उसकी क्या होती है, टेन 90 पे उसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये हम कैसे याद करेंगे? इस टेबल की मदद से याद करेंगे। साइन की वैल्यू आप लोगों ने याद कर लेनी है कि साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है और साइन 60 पे √3/2 होता है और साइन 90 पे 1 होता है। कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हुए आप लोगों ने ये याद रखना है कि हम साइन थीटा की वैल्यूज़ का उलट कर लेंगे तो हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ से ये पहले 1 लिख देंगे, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। और टेन थीटा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? टेन थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा था, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। इसकी मदद से हम क्या टेन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, 0 को 1 पे डिवाइड करूँगी तो 0 आ जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूँगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 रह जाएगा। यहाँ पे मैं इसको इस पे डिवाइड करूँगी तो √2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगी तो 2 से कैंसिल, √3 को 1 पे डिवाइड करूँगी तो √3 रह जाएगा। यहाँ पे 1 को 0 पे डिवाइड करूँगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। जब भी हम डिवाइड करते हैं नीचे कोई 0 आ जाए तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। वैसे तो हम कैलकुलेटर से भी ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उन्होंने क्या कहा हुआ है? क्वेश्चन देखें क्या है कि फाइंड द वैल्यूज द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। मतलब कैलकुलेटर से वैल्यूज निकल सकती हैं लेकिन हमने कैलकुलेटर के बगैर इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो कैलकुलेटर के बगैर कैसे वैल्यू निकालेंगे? आप लोगों को ये टेबल याद करना पड़ेगा और टेबल में सिर्फ आप लोग साइन की वैल्यूज जो है वो याद कर लेंगे। उसका उलट जो कॉस की बन जाएगी और उसको जब डिवाइड करवाएंगे तो टेन की बन जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है कि 30 डिग्री पे वैल्यूज़ होती है π/6। हमारे पास हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि पाई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है? 180 के इक्वल होती है। ठीक है, तो जब आप 180 पाई की जगह पे 180 कर रही हूँ, मैं डिवाइड करवा रही हूँ तो 6 3 18 और ये 0 पर चला जाएगा। तो 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है? π/6 और 45 पे π/4, 60 पे π/3, 90 पे π/2। साथ ये वैल्यूज़ भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। बस आप लोगों ने पाई की वैल्यू याद होगी तो ये वाली वैल्यूज़ ईजिली बन जाएंगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने इनकी वैल्यूज़ बतानी है विदाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बगैर हमने वैल्यूज़ कैसे बताएंगे? अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? अब आप लोगों ने टेबल यूज़ करना है। साइन 30 की वैल्यू देखिए क्या है? साइन 30 हमारे पास क्या है? 1/2 है। तो हम बस यहाँ पे लिख देंगे कि साइन 30 की वैल्यू है 1/2। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कोस 30 की वैल्यू क्या है? तो कोस 30 की वैल्यू देखिए क्या है? कोस 30 हमारे पास है √3/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है टेन π/6 की वैल्यू क्या है? टेन π/6 देखें, π/6 पे मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने डिवाइड करके देख लेना है π/6 किसके इक्वल होता है? 30 के। तो अब देखना है टेन 30 पे, पहले हम यहाँ पे कर लेंगे, आप लोग करके देखने के आप लोगों को समझ आ जाए। 180 को 6 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन 30 आ जाएगा। अब टेन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3। ठीक है, अब हमने टेन 60 देखना है। टेन 60 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? √3 है। उसके बाद देखें सेकेंड 60, सेकेंड किसका इक्वल उलट होता है? ये हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो साइन का उलट होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकेंड होता है। तो सेकेंड किसका उलट हुआ? कोस का। तो हम इसको लिख लेंगे 1/cos 60। ठीक है, अब 1/cos 60 लिख लिया। अब हमने देखना है cos 60 की वैल्यू क्या है। यहाँ पे टेबल में देखें cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है cos π/3। cos π/3 की जगह पे हम पहले क्या करेंगे? cos 180/3 ये कर लेंगे और 3 6 18 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? cos 60। अब देखना है आप लोगों ने cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। यहाँ पे देखें cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1/2 आ गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट 60 की वैल्यू क्या आती है। कोट 60 किसका उलट होता है? मैंने बताया था कि साइन ओवर कोस हमारे पास किसके इक्वल होता है? टेन के, और कोस ओवर साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है? कोट के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोस 60 ओवर साइन 60। अब देखिए कोस 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है? कोस 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और साइन 60 की है स्क्वायर रूट 3/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोस 60 हमारे पास है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 3/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 स्क्वायर रूट 3, 2 से कैंसिल आ जाएगा तो 1 स्क्वायर रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 देखिए कितना होता है? स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि साइन 60 की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंड 30। सीकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है? अब हमने पहले क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। सीकेंड किसका होता है उलट? कोस का। तो हम इसको लिखेंगे 1/cos 30। अब देखें कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कोस 30 की जगह पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2। ये थर्ड ओवर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। अच्छा, एक बात आप लोगों ने और याद रखनी है कि जब भी हमारे पास ओवर में स्क्वायर रूट आ जाए तो आप लोगों ने उसको सोल्व करना है। कभी भी आप लोगों ने वैसे नहीं छोड़ना। जब हम पहले क्वेश्चन करते थे, मतलब जो पहले 9th की बुक थी या पहले ट्रिग्नोमेट्री करते तो हम ये ध्यान नहीं देते थे कि अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू नीचे आई तो हम वैसे ही रहने देते थे। लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है तो आप लोगों ने इसको रैशनलाइज करवाना है। और रैशनलाइज कैसे करवाना है कि आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई, ये हमने पीछे भी किया था कि जो ओवर के नीचे होता है उससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो इसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दूँगी, डिवाइड भी करवा दूँगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 बाय, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, वो स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है कोस साइन 45। साइन 45 की वैल्यू देखें क्या है? साइन 45 हमारे पास है 1/स्क्वायर रूट, साइन 45 की 1/स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/स्क्वायर रूट 2। अब कोस π/4 बताना है तो ये मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हम पहले कर लेंगे 180/4। ये क्या हो जाएगा? 4 4 16, 2 कैरी चले जाएंगे, 20 बन जाएगा, 4 5 20। अब बताना है कोस 45 क्या होता है। तो मैंने पहले बताया था साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 1/स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों पार्ट्स में भी आप लोगों ने क्या करना है? स्क्वायर रूट 2 है नीचे, तो हम क्या करें? मैंने अभी बताया था कि स्क्वायर रूट 2 में वैल्यूज होगी तो आप लोगों ने इसको रैशनलाइज करवा लेना है। जब हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे स्क्वायर रूट 2/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्क्वायर रूट 2 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2/2। ठीक है, सेम इसी तरह इसका भी कर लेंगे तो इसका भी आंसर यही आएगा, स्क्वायर रूट 2/2। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट। हमने इवैल्यूएट किसके करना है? 2 साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। कैसे करेंगे हम? 2 साइन 60 डिग्री। अब आप लोगों की बुक के ऊपर भी टेबल दिया हुआ है, चाहे आप लोग यहाँ से याद कर लें या फिर अब आप लोग कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने आप लोगों को टेबल बताया याद करने का वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन 60 हमारे पास किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 3/2 के, और cos 60 किसके इक्वल है? 1/2 के। हमने ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करके इसको इवैल्यूएट करना है। तो कैसे करेंगे? 2 साइन 60 किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 3/2 के, और cos 60 किसके इक्वल है? 1/2 के। ठीक है, ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो स्क्वायर रूट 3 और ये हमारे पास नीचे आ जाएगा 2 और यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट देखिए, 2 cos π/6 साइन π/6। अब इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि हमारे पास 2 cos π/6, इसकी वैल्यू देखिए cos π/6 की वैल्यू हमारे पास क्या है? cos π/6 हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है π/6 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 30 के। ठीक है, π/6 किसके इक्वल है? 30 के। तो अब हमने देखना है cos π/6 मतलब कि cos 30 क्या होता है? स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 30 क्या होता है? 1/2। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। cos 30 हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 3/2
और साइन 30 हमारे पास क्या है 1/2। अब ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें बस आप लोगों ने ये देखना है कि π/6 कैसे आएगा। π/6 की पाई की वैल्यू मैंने बताया कि 180 होती है, 180 को 6 पे डिवाइड करवा लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। और टेबल पे वैसे भी वैल्यूज दी हुई हैं, आप लोग वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कब ऐसे भी दिया हुआ है cos π/6 और sin π/6। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 3 है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इसको हमने इवेल्यूएट करना है तो कैसे करेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट 3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट 3/2 और sin 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर रूट 3 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 ज़ार 4। अब एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की और सेम वैल्यू है तो वो फिर आपस में क्या आ जाएंगी, कट जाएंगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, इसके बाकी जो पार्ट्स रह गए वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अब ये है 10 π/6 cot π/6 + 1। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम पाई की वैल्यू लगा के ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 180/6 और cot 180/6 + 1। अब 180/6 हमारे पास क्या होता है 30 के इक्वल होता है तो 10 30 cot 30 + 1। ठीक है, उसके बाद देखें अब 10 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, और cot 30 की वैल्यू क्या आती है, जब मैंने पीछे हमने एक्सरसाइज की थी तो उसमें बताया था कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है cot होता है। तो ये अगर 10 30 की वैल्यू 1/√3 है तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 हो जाएगी। √3/1 होती है तो वो √3 के इक्वल होता है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +1। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो √3 क्या आ जाएगा √3 + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3, ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला √3 + 1। अब ये फिर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में आ गई है। जब मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 किया तो उसमें बताया था कि अगर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में आ गई तो आप लोगों ने क्या करवा देना, उसको रैशनलाइज करवा के स्क्वायर रूट ख़त्म करवाना है। तो यहाँ पे हम रैशनलाइज करवाएंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म करवाने के लिए √3 + 1 ओवर √3 नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 का √3 इंटू √3 + 1 और नीचे 3, ये हमारे पास हो जाएगा √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √3 इंटू √3 + 1 और नीचे आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ़ sin π/4 एंड cos π/4 = 1/√2 इज देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब हम यहाँ पे देखें sin π/4 जो है ये भी हमें 1/√2 दिया हुआ है, cos π/4 है उसकी वैल्यू भी हमें 1/√2 दी हुई है। फिर उन्होंने कहा हुआ है कि आप लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है 2 sin 45 माइनस 2 cos 45। अब π/4 क्या होता है, π/4 हमें पता है 145 होता है। जैसे पाई की वैल्यू होती है 180 को अगर हम 4 पे डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4 4 ज़ार 16, 2 कैरी इधर चला जाएगा तो 4 5 ज़ार 20, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई 45। अब यहाँ पे sin 45 भी 1/√2 के इक्वल है, cos 45 भी 1/√2 के इक्वल है। उन्होंने कहा फिर आप लोगों ने इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे 2 sin 45 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1/√2 और माइनस 2 cos 45 की वैल्यू क्या दी हुई है 1/√2। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 ज़ार 2 और नीचे √2 वैसे आ जाएगा, माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 1 ज़ार 2 और √2 वैसे आ जाएगा। अब एक माइनस के एक प्लस के सेम वैल्यू तो आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0।
अब नेक्स्ट पार्ट देखिए 3 cos 45 प्लस 4 sin 45 डिग्री। अब हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, 3 cos 45 हमारे पास क्या है 1/√2 और प्लस 4 sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 1 जार 3/√2 प्लस 4 1 जार 4/√2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा √2। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। 3 और 4 क्या होता है 7/√2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। 5 cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 माइनस 3 sin 45 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√2। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 5 1 जार 5/√2 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 3 1 जार 3/√2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा √2। यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 5 रह गया माइनस यहाँ पे भी कैंसिल तो 3 रह गया। 5 में से 3 माइनस किए तो क्या रह जाएगा 2√2। यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होगी। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।